गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम 11th फिजिक्स में सदिशों का गुणनफल देखेंगे, वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से किया जाता है। पहला, यदि सदिशों का गुणनफल अदिश होता है तो इस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं, और यदि सदिशों का गुणनफल सदिश होता है तो इस गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। अब हम बात करते हैं अदिश गुणनफल की, जो पहला है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये नाम भी याद रहना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलकर पढ़ते हैं। इस प्रकार अब हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है। ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ थीटा कोण पर बनाया गया है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, पर वो जो ओरिज़न है, मतलब अभी इसमें ओ नहीं बना है, ओ से ओ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, ओ से शुरू होते हैं और एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं। अब नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह यूज़ होता है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी क्या है, तो जहाँ ए और बी सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण हैं तथा थीटा उनके बीच का कोण है, चित्र से भी स्पष्ट होता है। उपयुक्त गुणनफल को निम्न प्रकार से भी लिखते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दोनों फार्मूले दो अलग अलग फार्मूले के, एक फार्मूले के दो अलग अलग रूप हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे जानकारी जो प्लस दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी और कॉस थीटा अदिश हैं, ए बी और कॉस थीटा अदिश है, तो यहाँ वेक्टर नहीं बना हुआ इनके ऊपर, ये परिमाण है ए और बी। कॉस थीटा जो है ये भी किसी एंगल का परिमाण निकल कर आता है, हम आगे देखते हैं। अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल अदिश होता है, अदिश गुणनफल अदिश होता है। यद्यपि ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशाएं हैं, किंतु ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की कोई दिशा नहीं होती है। और तीसरा है अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। थैंक यू।